नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण। चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान। 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने के लिए 8% विकास दर का लक्ष्य। इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन बिल को राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से मिली मंजूरी। विधेयक में मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़े प्रावधान। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, यूनिवर्सल हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। छात्रों में नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में दिसंबर महीने तक पूरा होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दी जानकारी। विपक्षी दलों ने स्कूलों के करीब नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने, जागरूकता फैलाने और योग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यसभा में आज वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके मुताबिक 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर पर 6.8% रही थी। 7% ग्रोथ का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह अनुमान निवेश और खपत में तेजी की संभावना के आधार पर जताया गया है। आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14.2% बढ़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में सेवा, ऑटोमोबाइल और रसायन प्रमुख हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि काउंसिल को चलाने के लिए बने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से सिस्टम में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि बीते 8 महीने में 15,000 से ज्यादा MBBS की सीटें जोड़ी गई और पहले से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाया जाएगा। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने MCI पर अध्यादेश लाने पर सरकार पर सवाल भी उठाए। 15,000 सीट BOG ने रिकॉर्ड करके मैं समझता हूं कि ये शायद 25% की MBBS सीट्स के अंदर बढ़ोतरी ये पूरे MCI की हिस्ट्री के अंदर इट इज अ रिकॉर्ड। यानी आप ये देखिए कि पिछली बार इस बार जो है जो नीट के अंदर जो बच्चों को ये 14,000 2017-18 में 2,340 सीटें बढ़ी थी। 2018-19 में 2,830 सीटें बढ़ी। इस बार 2019-20 के अंदर 14,863 सीटें जो है देश में MBBS की बढ़ी हैं इस बार। सारी ताकत केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अपने हाथ में ले ली। जो डॉक्टर्स के हाथ में होनी चाहिए, एक चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कुछ नहीं रहा। हम लोगों ने जो सिफारिशें की थी उनमें बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। So my friends in the regional parties, they are not favorably disposed towards us, I know. However, on this issue, I hope you will study and take a position that the NMC bill, which destroys the authority, responsibility and rights of state governments, is unacceptable to the states. सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कोई भी स्वास्थ्य की समस्या हो, कोई भी स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा हो, वह सब पेशेंट सेंट्रिक रहना चाहिए। यानी पेशेंट मुख्यता है, रुग्ण मुख्य है। पेशेंट
के लिए हम सब सीख रहे हैं, ताकि उसका जो भी स्वास्थ्य का प्रश्न है वो हम हल कर सकें। When you say, and on very many occasions, not only in your regime, in other regime also I've seen, when you use phrases such as proven administrative capacity and experience, it sounds so good, sir. It sounds wonderful. But when we look at the image of the people who are brought under this category, so it's scary. राज्यसभा में आज बच्चों में नशे की लत पर गहरी चिंता जाहिर की गई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि नशे की लत को दूर करने में सरकार के साथ समाज को भी बड़ी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के साथ नशा मुक्ति के लिए बजट में काफी बढ़ोतरी की जानकारी दी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने स्कूली बच्चों में नशे की लत पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2018 में कराए गए सर्वे के मुताबिक 10 वर्ष से 75 वर्ष की आयु समूह के बीच लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोग सिडेक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 77 लाख लोग, जिसमें 51 लाख वयस्क और 26 लाख बच्चे हैं, वो इनहेलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बीते 5 सालों में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। 5 वर्षों में निरंतर बजट में भी वृद्धि हो रही। जब हम 2014 में सरकार में आए थे तो 35 करोड़ का बजट था और इस साल 135 करोड़ का बजट है। राज्य सरकारों को भी हम ये पैसा आवंटित करते हैं, एनजीओज को भी देते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ को भी देते हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं उन सब को विधिवत प्रस्ताव आने पर आर्थिक सहायता देते हैं। बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने बच्चों में नशे की लत की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि केमिस्ट की दुकानों से बच्चों को दवा कैसे मिलती है। सांसदों ने ये मांग उठाई कि नशे की सप्लाई चेन में शामिल बड़े और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। कैसे उनको खैनी और अफीम और तंबाकू बाजार में मिल रहा है। छोटे बच्चे 8, 9, 10 साल के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, इनको ये लत लगाई जा रही है ताकि ये आगे भविष्य में आपराधिक कृत्यों में शामिल हों, आतंकवादी कृत्यों में शामिल हों। Students organization and social organization will prevent such illegal activities among students. Without the social combination of social work, these students are led to illegal activities and anti-social activities. With law enforcing only, you cannot prevent this evil. That is my point. There should be a severe law punishing people who are misusing narcotics. In fact, they can even stop usage of these goods. And if anybody is found having these goods should be severely punished. It is not adequate, and we should go into the root cause of the problem. And India is considered to be a country which has a large number of people suffering from mental sickness. Now our children joining that large number. Unless we arrive at the root cause of demand and supply for this drug menace, only victim naming, victim shaming, बहुत बुरा हो रहा है, इतना हो गया, that won't work, sir. You have to work at 2 levels. Cutting the supply side. नई उम्र के बच्चे जिज्ञासु होते हैं और नेट के माध्यम से इतना पॉर्न अवेलेबल है, उनको इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफी कंजम्पशन हो रहा है कि इससे उनके माइंड साइकोलॉजी में डिसऑर्डर पैदा होता है और वहां पर ड्रग्स को इंजेक्ट करने की जगह मिलती है। ये मेरी गुजारिश है सर, ये अहम मसला है। होम मिनिस्ट्री जो बॉर्डर पर अपना जो क्रॉस बॉर्डरिंग होती है, स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान से होती है, म्यांमार से होती है, आप समय से अधिक बोल रहे हैं, करते हैं, कृपया बॉर्डर को भी सील करने की जरूरत है और उसके लिए विल पावर चाहिए। सरकार के जवाब में कहा गया कि नशा मुक्ति की दिशा में बड़ी कोशिश की गई है और राज्यों के साथ लगातार इस विषय पर बैठकें हुई हैं। साथ ही 430 से ज्यादा एनजीओ सरकार से नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए सहायता ले रहे हैं। थावरचंद गहलोत के बयान के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा शराब, उसके बाद भांग और अफीम का सेवन होता है। करीब 16 करोड़ लोग शराब का, 3 करोड़ से ज्यादा लोग भांग उत्पादों का और 2 करोड़ 26 लाख लोग अफीम उत्पादों का सेवन करते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं में दक्ष लोगों को नौकरी पाने में मदद मिलेगी। Knowledge of the local language of that particular state or region would help the candidate in performing his duties effectively. Thus, with a view to provide a level playing field and to expand employment possibilities for local youths, it has been decided that examination for direct recruitment of officers scale 1 and office assistant multipurpose in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में तिवारे बांध के टूटने से हुए हादसे का मुद्दा उठाया गया और मारे गए 23 व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। शून्यकाल के दौरान आज सभी सूचीबद्ध मामले लिए गए, जिसमें सदस्यों ने सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। जो लोग मर गए उनकी पूरी तरह से मदद कीजिए। 4 साल का बच्चा ऑर्फन बन गया, उसको पूरी जिंदगी भर मदद करना बहुत जरूरी है। कम से कम वो पढ़ेगा लिखेगा और कुछ न कुछ काम करेगा तब तक। और 24 साल का लड़का भी ऑर्फन बन गया है, तो ये सारा देखना बहुत जरूरी है। मेरा कहना ऐसा है कि मरे हुए सब लोगों को मदद कीजिए। दूसरे गांव में जो पानी घरों में गया है उनका जो नुकसान हुआ है वो भी करिए। देश के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, निवेशक हैं, उन्होंने इनका पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगा लिया और निश्चित समय अवधि में इनको मकान देने का वायदा किया था, लेकिन समय अवधि बीत जाने के पश्चात 10 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इनको अभी तक मकान नहीं मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय की क्षमता बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। दिल्ली में जगह की कमी है, शायद नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना दिक्कत होगा, लेकिन तत्काल सरकार यह तो अवश्य कर सकती है कि दिल्ली के सभी कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस प्रारंभ कर दे, तो छात्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी, शिक्षकों की संख्या दुगनी हो जाएगी और बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट इस कदर व्यापक हो गई है कि शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना मुश्किल हो गया है। ये 25% से लगाकर 80% तक की मिलावट खाद्य पदार्थों और पेय में मिल रही है और इसने बड़ा भयंकर रूप ले लिया है। पहले ये शहरी क्षेत्रों में कुछ हद तक थी और अब गांवी क्षेत्र में भी ये एक छूत की बीमारी की तरह फैल गया है। I urge the Ministry for Labour and Employment to take necessary steps to increase honorarium for the National Child Labour Project staff working day and night for the welfare of the nation on social cause, realize the stipend to the children and also realize the incentive, increase the incentive to the project staff. Thank you, Ma. भारत में 2014 तक 2 मोबाइल फोन बनाने के कारखाने थे, लेकिन अब 268 कारखाने काम कर रहे हैं। आईटी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि 2025 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की बन सकती है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए भारत को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। Sir, we want to push India's digital economy to a $1 trillion economy. McKinsey has prepared a report. I am personally looking after that. Now there is enough scope for new technology, artificial intelligence, Internet of Things. And since electronic manufacturing is integral to software also, how can we make involvement of startups in India? Sir, I wish to inform this House, India today is home to 19,000 startups, out of which 7,000 already are in the field of technology. And 8 are unicorn. That means $1 billion plus. Young boys are doing that. एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सदस्यों को विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण के लिए रोस्टर पॉइंट सिस्टम की जानकारी दी। सरकार की जो स्थगन की घोषणा थी, जो यूजीसी को मंत्रालय ने 18 जुलाई 2018 को निर्देश दिया था और यूजीसी ने जिन शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति को स्थगित रखने के लिए
19 जुलाई 2018 को निर्देश दिया, इसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं हुई है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।